हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम साइंस का चैप्टर 12 कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग मैग्नेट के बारे में कंप्लीट डिटेल्ड में पढ़ेंगे। आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा मैग्नेट है। सबसे पहले हमें मैग्नेट क्या होता है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें कुछ फील्ड लाइंस होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पहले समझ लेते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा पहला टॉपिक है मैग्नेट, चुंबक। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है देखिए। अ मैग्नेट इज अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। आपके मैग्नेट में दो तरह का फोर्स वर्क करता है, एक आपका अट्रैक्शन हो गया और सेकेंड होता है रिपल्शन। ठीक है, जैसे आपके अदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या क्या हो जाएंगे, जैसे आपका आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारे हमारे क्या है? मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसे कोई भी मैग्नेट या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल करता है। ठीक है, उसके बाद आपके मैग्नेट में क्या होते हैं? टू पोल्स होते हैं, एक हमारा नॉर्थ पोल होता है और दूसरा होता है साउथ पोल। जैसे कि यहाँ के पे आपको एक मैग्नेट का ये एक बार मैग्नेट है, डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे एन दिख रहा है और यहाँ एस दिख रहा है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा क्या है? साउथ पोल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने मैग्नेट तो पढ़ लिया है। अब मैग्नेट के आसपास का कुछ एरिया होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ पे आप किसी दूसरे मैग्नेट या फिर दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस या मटेरियल को ले आते हैं तो क्या होता है? एक फोर्स लगता है। ठीक है, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? द रीजन अराउंड द मैग्नेट द रीजन अराउंड द मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड। मतलब ये जैसे हमारे पास एक बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहाँ पे आप दूसरा मैग्नेट ले आए या फिर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस ले आए तो वो क्या करेगा? एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वो फोर्स आपका अट्रैक्शन भी हो सकता है और रिपल्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे? पोल पर। ठीक, वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन सा पोल अट्रैक्ट करता है और कौन सा पोल रिपल करता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करने हैं, जैसे लाइक पोल्स रिपल ईच अदर। ठीक है, जैसे ये हमारे पास मैग्नेट है और उसके आसपास का ये पूरा एरिया एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब आप यहाँ पे कोई भी एक, जैसे हमने यहाँ पे मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ा है आयरन, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, जो भी। ठीक है, तो अगर आप आयरन यहाँ पे लेके आते हैं, समझ लीजिए हम एक आयरन लोहा लेके आए हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये क्या होगा? या फिर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये एक दूसरा बार मैग्नेट है। ठीक, ये एक बार मैग्नेट हमने यहाँ पे रखा हुआ है और ये दूसरा बार मैग्नेट हम यहाँ पे ले आ रहे हैं। तो अगर ये पोल नॉर्थ हुआ और ये पोल साउथ हुआ तो ये पोल क्या है? नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। दोनों कैसे पोल है? लाइक पोल्स है, मतलब सेम पोल है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दूर धक्का देंगे। ठीक है, वैसे ही जो हमारे अनलाइक पोल्स होते हैं, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा ये पोल साउथ हो और ये पोल नॉर्थ हो। तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये दोनों पोल हमारे अलाइक है या फिर अनलाइक है। ठीक है, तो अनलाइक पोल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये मैग्नेट आपका चिपक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, जिसको आप एन और एस से डिनोट करते हैं। लास्ट पॉइंट आपका है मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम एट द पोल्स। ये जो पोल होते हैं, ये जो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये पोल हो गया और ये आपके मैग्नेट का क्या हो गया? सेंटर। तो जो पोल होते हैं, पोल्स पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ये मैग्नेट के बारे में कुछ चीज़ें थी। नेक्स्ट देखिए, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ना है। जैसे आपने मैग्नेट समझ लिया, मैग्नेटिक फील्ड क्या है समझ लिया है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड में कुछ मैग्नेटिक लाइंस होती है, जैसे देखिए द इमेजिनरी लाइंस। ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं या जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये एक तरीके की इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इसे आप देख नहीं सकते, ठीक है, बट इसे आप फील कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी एक मैग्नेट के पास दूसरा मैग्नेट ले आ रहे हो तो वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, रिपल करते हैं, मतलब। ठीक है, और कुछ मैग्नेट क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। तो ये किन की वजह से है? क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है,
तो ये एक तरह की इमेजिनरी लाइन होती है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट। और ये क्या करती है, ये डायरेक्शन और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है किसी भी मैग्नेट का। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका ये मैग्नेट है, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। ये जितनी भी लाइंस आपको दिख रही है, ये सारी लाइंस हमारी क्या है, ये मैग्नेटिक लाइंस है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब हमें ये लाइंस रियली दिखती तो नहीं है, बट ये क्या होती है, इमेजिनरी होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से एमर्ज का मतलब क्या है, देखिए ये लाइन आपको दिख रही होगी, यहाँ से यहाँ आ रही है और एरो इस साइड है। इसका मतलब क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में आ रही है। ठीक है, वैसा ही सेम नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में आ रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये इमर्ज कहाँ से होती है, नॉर्थ पोल से, एंड एंटर द साउथ पोल, और साउथ पोल में एंटर करती है। ये सारी लाइंस आपको दिख रही होंगी। सेम यहाँ पे भी वैसे ही चल रहा है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है, नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है। यहाँ एरो से पता चल रहा होगा। ठीक है, तो ये किसी भी मैग्नेटिक लाइन की क्या है, ये मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी है। सेकेंड हमारा क्या है, इनसाइड द मैग्नेट दे ट्रेवल फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। अब देखिए ये तो हमने बाहर पढ़ लिया, बाहर में क्या होता है, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये नॉर्थ से निकल के साउथ में आके मिलती है। लेकिन जब आप इनसाइड मैग्नेट की बात करोगे, मैग्नेट के अंदर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स। आपको दिख रहा होगा ये क्या हो रहा है, एक कर्व फॉर्म कर रही है। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये एक तरह का कर्व बना रही है, कहीं भी आपको ये कर्व टूटा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस होती हैं ये एक क्लोज्ड कर्व बनाती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जैसे कि आपकी ये लाइन है, ये लाइन इस लाइन को नहीं टच कर रही है, या फिर ऐसा नहीं हो रहा है कि ये वाली लाइन इस लाइन को क्रॉस करके फिर आ रही है। ठीक है, तो ये लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस हो गई हैं और ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताइए, तो कम से कम आपको 3 या 4 प्रॉपर्टी लर्न रखना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमें क्या करना है, हमने मैग्नेट की सारी डिटेल्स पढ़ ली है कि मैग्नेट आपका क्या होता है, उसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये लाइन कैसे प्रोड्यूस करती है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ इंड होती है। अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है, किसकी वजह से, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, तो इस कंडक्टर की जगह पे आप कोई भी मेटल ले सकते हो। ठीक, इस कंडक्टर की जगह पे हम किसी भी मेटल की एक रॉड ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये कंडक्टर लिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं ये कंडक्टर, इस कंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या बन गया हमारा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। ठीक है, तो चलिए देखिए डेफिनेशन क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। जब आपका कोई भी करंट है वो किसी कंडक्टर से पास हो रहा है, थ्रो हो रहा है, तो अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। इसमें होता क्या है, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, और वो करंट किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास, जैसे हमने ये एक क्या ले लिया, ये हमने एक कंडक्टर ले लिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके आसपास कौन सा फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं। मतलब आप सिंपली है कि आपने एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है, उसकी वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, यही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है, वो क्या है,
फर्स्ट देखिए, अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, जैसे यहाँ पे हमारा ये रॉड जो है ये क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो है हमारा जो कंडक्टर है ये किसकी तरह वर्क करेगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द कंडक्टर। अब देखिए कंडक्टर के पास वाला जितना भी एरिया है, यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना आप इस कंडक्टर से दूर जाते जाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो वीक होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अब देखिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। अब आप कैसे बताएंगे कि ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है कि इस डायरेक्शन में, तो ये डिपेंड किस पे करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पर। जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, लास्ट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप पता कैसे करेंगे, इसके लिए एक लॉ है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का यूज करके आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब ये चीज यूज कहाँ हो रही है। ठीक है, इसका आप यूज कहाँ करते हैं, तो जो आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक बेल होता है, स्कूल में बेल बजती है। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं, इन सभी जगहों पे ये चीज यूज की जाती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। वहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और वो चीज यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसका वर्किंग समझते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया है। ठीक है, अब वो करंट कैरिंग कंडक्टर आपका ये है, ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसको हमने इस कार्डबोर्ड पे लगा दिया है, ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, ये हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किस तरीके से हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या लेना है, एक कॉपर वायर ले लो, कार्डबोर्ड शीट ले लो, बैटरी की चाहिए आपको। ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, आयरन फिलिंग स्टिक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी मटेरियल्स हैं जिनका रिक्वायरमेंट आपको चाहिए होगा इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब आप करेंगे क्या, ठीक है, पहले ये सेटअप समझ लो। ये हमारा एक क्या है, कंडक्टर है, इस कंडक्टर के चारों तरफ हमने ये एक कार्डबोर्ड रखा है, मतलब इस कार्डबोर्ड में होल कर दिया है और ये हमारा एक कंडक्टर आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने और क्या क्या लगाया है, ये हमारा एक रिहोस्ट है। ठीक है, ये हमने एमीटर लगाया है, एमीटर किसका मेजरमेंट करता है, करंट का। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी है और यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया है। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही आपका स्विच ऑन होगा करंट फ्लो स्टार्ट होगा, और जैसे ही आपके कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा, ठीक है, और आप यहाँ पे इस कार्डबोर्ड पे क्या करेंगे, जो आपकी आयरन फीलिंग है उसको डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको हल्का सा टैप करेंगे। आपने एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड पे आपने एक कंडक्टर को बीच में लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपने इसमें आयरन फीलिंग डाली है। तो जब आप कार्डबोर्ड को थोड़ा सा टैप करेंगे, थोड़ा सा ऐसे ठोकेंगे उसको, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या होगा, आपने करंट तो दे दिया है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो रही है, इसकी वजह से जो आपके आयरन फीलिंग है वो क्या होंगे, ऐसे राउंड शेप में आ जाएंगे, राउंड शेप में आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, क्लोज द स्विच टू अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू द वायर। आपने स्विच ऑन कर दिया, करंट फ्लो हो रहा है, जेंटली टैप द कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड को जेंटली टैप करेंगे, हल्का सा ठोक बस देंगे, तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक जो आपने आयरन फीलिंग यहाँ पे डाला है वो आपका ऐसे सर्कुलर शेप में अरेंज हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस है, जैसे आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कुछ आपका निष्कर्ष निकलता है ना, और आपने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर पैटर्न अराउंड द वायर। जो आपका आयरन फीलिंग है वो एक सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो जाएगा
और सर्कल्स बिकम क्लोजर नियर द वायर एंड फार्दर अपार्ट अवे फ्रॉम इट। लास्ट वाली लाइन क्या बता रही है, इसका मतलब है अभी हमने पढ़ा इसके पहले कि कंडक्टर के पास जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी ये जो लाइंस है, और ये लाइंस कौन सी लाइन बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपके पास पास होंगी और जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर जाओगे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर होती जाएंगी। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी थी इस चीज को समझने के लिए। अब देखिए, अभी हमने राइट हैंड थंब रूल का जिक्र किया था, तो राइट हैंड थंब रूल होता क्या है इसको भी समझ लेते हैं, कैसे आप डायरेक्शन का पता करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है देखिए, द राइट हैंड थंब रूल वाज गिवन बाय जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। इसे दिया किसने था, उन साइंटिस्ट का नाम है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। ठीक है, टू डिटरमाइन द, अभी इन्होंने इसे किस लिए दिया था, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस रूल का यूज हम क्यों करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करने के लिए। ठीक है, अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आपके पास कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन पता करनी है, तो आप किस रूल का यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होता है, इफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड थंब रूल है, तो जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसे मैं अपने राइट हैंड में पकड़ूंगी। ठीक है, देखिए जैसा यहाँ पे है वैसा ही हमें पकड़ना है। ये हमारा राइट हैंड हो गया, इस राइट हैंड में हमने क्या किया है, एक कंडक्टर को हाथ में ले लिया है। अब इसमें होगा क्या, ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा कंडक्टर हो गया। अब इसमें जो थंब है, ये जो थंब का डायरेक्शन है, ये थंब हमें क्या बताएगा, करंट। ठीक, मतलब करंट आपके कंडक्टर में इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो डायरेक्ट ये जो आपका थंब है ये करंट का डायरेक्शन बता रहा है। तो उसके बाद ये जो आपकी मुड़ी हुई उंगलियां हैं, ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये आपको क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए ही है। ठीक है, तो जो आपकी कर्व्ड फिंगर्स हैं, ये जो कर्व्ड फिंगर्स हैं ये आपको क्या बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, और जो आपके थंब्स होते हैं ये क्या बताते हैं, करंट की डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, वही एक्टिविटी यहाँ पे लिखी गई है। आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है, आपने ये कंडक्टर लिया, इसे आपको राइट हैंड में पकड़ना है। जब आप इसे राइट हैंड में पकड़ेंगे तो ये जो आपके थंब हैं ये किसकी डायरेक्शन बताएंगे, करंट की, और जो आपकी कर्व्ड फिंगर्स हैं ये किसकी डायरेक्शन बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम लोगों ने क्या किया था, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था। जैसे आपके पास ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, अभी आपको मैग्नेटिक फील्ड देखना है, किसकी वजह से, एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से। ठीक है, अब आपको एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है। जैसे देखो इसके पहले वाले डायग्राम में आपने देखा है, हमने ऐसा एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था। देखिए हमने एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया था। ठीक है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे क्या किया है, देखिए एक सर्कुलर, ये दिख रहा है येलो कलर में आपको सर्कल, ये हमने एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया। ये हमारा एक कंडक्टर है जिसमें आपने नीचे क्या किया है, अगेन इसमें आपको स्विच कनेक्ट करना है, बैटरी कनेक्ट करना है, एमीटर कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए अब जब आप इसे स्विच को ऑन करेंगे तो करंट आपका पॉजिटिव से स्टार्ट होगा जाना और नेगेटिव में क्या होगा, करंट वापस आएगा। ठीक है, तो करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे भी आपने क्या किया है, ये कार्डबोर्ड लगाया है। ठीक है, ये हमने कार्डबोर्ड लगाया और कार्डबोर्ड में हमने क्या कर दिया है, एक सर्कुलर शेप का कंडक्टर लगा दिया है। जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा और यहाँ पे आपने, यहाँ पे भी आप जैसे चेक करना है, आपको देखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, आयरन, ठीक है, जो आपके लोहे के बुरादे होते हैं ना, एकदम पिसे हुए आयरन लोहा, उस लोहे को यहाँ पे डाल देना है। तो जब आप लोहे को यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, ऐसे सर्कल शेप में यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और यहाँ पे भी सर्कल शेप में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जब आप किसी करंट के कोई सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हो और उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो, करंट दे रहे हो,
ठीक है। मतलब सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। देखिए ये आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने स्ट्रेट से भी देख लिया मैग्नेटिक फील्ड और हमने सर्कुलर से भी मैग्नेटिक फील्ड देख लिया है, ठीक है। देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसका यूज हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर में करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ठीक है। अब बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सोलेनॉइड क्या होता है, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है, इसको हिंदी में परिनालिका कहते हैं। तो सोलेनॉइड क्या होता है, आपको क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल कॉइल लेना है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कॉइल का मतलब क्या है, आप ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, यहाँ पे समझिए, आप एक सिलेंड्रिकल शेप में क्या करना है, आपको एक कंडक्टर ले लेना है। आपने एक सिलेंड्रिकल शेप में कंडक्टर ले लिया, इसमें आपको क्या करना है, कॉपर वायर, ठीक है। आप कॉपर वायर लो और कॉपर वायर को इस तरीके से लपेट दो, इस तरीके से लपेट दो, ठीक है। तो जब आप एक कंडक्टर में, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप का आपके पास कंडक्टर था, उसमें आप क्या करोगे, जब कॉपर वायर को इस तरीके से लपेट दोगे तो ये जो आपका बन गया ना, ये जो सिस्टम बन गया, इसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम एक सिलेंड्रिकल शेप लिया गया है, उसमें कॉपर वायर को इस तरीके से लपेट दिया गया, तो ये हमारा एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रहा है, ये हमारा एक सोलेनॉइड बन गया, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है, यहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है ना। अब देखो आपको दिख रहा होगा, ये आपका कंडक्टर हो गया, मीन्स आपका ये एक सोलेनॉइड हो गया। अब ये सोलेनॉइड को, जैसे आपको कोई भी सोलेनॉइड जो होता है वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। बार मैग्नेट है, जैसे समझ लेते हैं ये हमारा एक बार मैग्नेट हो गया। अब बार मैग्नेट में है अगर ये, तो इसमें दो पोल होंगे, एक आपका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल होगा, ठीक है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और जैसे ही यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, यहाँ से करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, यहाँ पे क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो जाएंगी। आपका ये जो सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी। देखिए यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है। तो इस तरीके से हम एक सोलेनॉइड में भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो आपका जो सोलेनॉइड है वो एक तरह का मैग्नेट ही है, एक जैसे कि वो क्या करता है, बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो आपका नॉर्थ साउथ पोल होंगे वहाँ पे, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, मैग्नेटिक लाइंस जनरेट करेगा, ठीक है। इसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज होता है, इलेक्ट्रिक रिलेज में यूज होता है और इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। इतनी जगहों पे हम इसे यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, तीनों तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ लिया है। एक स्ट्रेट कंडक्टर में भी पढ़ लिया, सर्कुलर कंडक्टर में भी पढ़ लिया है, और लास्ट हमने सोलेनॉइड में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल किस चीज़ के लिए था, वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए था वो, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए, जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए था, ठीक है। वैसा ही जो आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये क्या बताता है, ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स मेजर करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स या फिर मोशन, आपके बल की, जो आपका फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, उस बल की दिशा क्या है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को ये मेजर करता है। तो देखिए क्या करना है, जब आप लेफ्ट हैंड पढ़ रहे हैं तो आपको अपना लेफ्ट हैंड का यूज करना है। इस लेफ्ट हैंड में क्या करोगे आप, आपको स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। इस लॉ में आपको कौन कौन सी चीजें यूज करनी है, आपका एक थंब यूज होगा, आपका इंडेक्स फिंगर यूज होगा और आपका मिडिल फिंगर यूज होगा। इन तीनों को इस तरीके से रखना है कि ये तीनों किस एंगल में हो, 90 डिग्री। जैसे आपने ये रखा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ये रखा, ये हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये हमारे सारे तीनों फिंगर्स 90 डिग्री एंगल पर हैं,
तो अब जब ये 90 डिग्री एंगल पे है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है थंब, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो आपका 4 फिंगर है ना, ये आपका 4 फिंगर है, तो 4 फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, सेकेंड हमारा मिडिल फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा, ये मिडिल फिंगर है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। और नेक्स्ट है थंब, थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, ये जो आपका थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन को बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक, यूज किस लिए होता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इसके वर्किंग को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर आएगा या आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर को समझते हैं, ये डिवाइस होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, ये एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, देखिए आपको आंसर भी इसी वे में लिखना है, पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको वर्किंग समझाना पड़ेगा, डायग्राम आपको पता होना चाहिए, तो ये सारे आपके 5 नंबर या के क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रिंसिपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, जब आप कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर लोगे, अभी हमने 3 तरीके से पढ़ा हुआ है, एक हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था, एक सर्कुलर लिया था और एक सोलेनॉइड लिया था। ठीक है, तो जब आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर लोगे, ठीक है, और उसे कहाँ प्लेस करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में। देखो यहाँ पे N और S, ये दो हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, N और S। ठीक है, इसके बीच में हमने, देखो ये येलो कलर का दिख रहा है, ये हमने एक रख दिया है, क्या रखा है, ये हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो यहाँ पे हमने बैटरी जोड़ी है ना, तो ये हमारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया और ये हमारे 2 मैग्नेट्स हो गए। अब हमने दोनों तरफ मैग्नेट रखा है, तो ये एरिया पूरा कौन सा फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब देखिए, इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, क्या होता है, अब यहाँ पे जब आपके मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो आपका रेक्टेंगल शेप है ये मूव होना स्टार्ट कर देता है, घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये फोर्स ये क्या करता है, एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी वजह से ये मूविंग स्टार्ट कर देता है, घूमना। ठीक है, सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, उसी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का आप यहाँ पे यूज करके क्या बता सकते हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अब हम लोग वर्किंग समझते हैं किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का, इसका वर्किंग कैसा होता है। पहले ये समझ लो, देखो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमने एक बैटरी लगा दी है, ये जो दिख रहे हैं आपको येलो स्काई ब्लू में, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास R1 और R2 स्प्लिट रिंग्स है। ठीक है, ये हमारे पास R1 और R2 स्प्लिट रिंग है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत छोटे साइज में है इसलिए समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 2 S1 और S2 होते हैं। ठीक है, B1 और B2 हमारे पास कार्बन की ब्रशेज होती हैं, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। ठीक है, R1 R2 हमारे पास 2 स्प्लिट रिंग्स है, B1 B2 दो हमारे पास क्या है, कार्बन की ब्रशेज है, और ये हमने A B C और D, A B C D हमने एक क्या रखा है, रेक्टेंगल, इसको आप यहाँ पे देखिए रेक्टेंगुलर कॉइल। चलिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, ये ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, उनके बीच में हमने रख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द इंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू 2 स्प्लिट रिंग्स R1 और R2, ये जो दिख रहे हैं ये दोनों हमारे स्प्लिट रिंग्स है R1 और R2। नेक्स्ट कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2,
इसके बाद हमने इसके बाद यहाँ पे V1 और V2 कार्बन ब्रशेस लगाए रखी है, ठीक है। इसके बाद टच द स्प्लिट रिंग एंड द कनेक्ट द कॉइल टू द बैटरी, और इस तरीके से हमारा ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, अब जब आप स्विच क्लोज कर, देखिए स्विच क्लोज करने का मतलब है आपने स्विच ऑन कर दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द पाथ, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट आपका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। करंट सप्लाई स्टार्ट हो गई है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे समझते हैं, करंट फ्लो स्टार्ट हो गया है। अब आपके पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। ये ए है, ये बी है, अच्छा ये, ठीक है। करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया है, ये आपका ए है, ये बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। अब देखिए, द साइड्स ए बी एंड सी डी ऑफ द कॉइल कैरी करंट इन अपोजिट। अब देखो, यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ए बी में करंट ऊपर जाएगा और सी डी में करंट क्या होगा, नीचे आएगा, इसलिए यहाँ लिखा गया है ए बी और सी डी अपोजिट डायरेक्शन में करंट को कंटेन करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंस द कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द टू साइड्स एक्सपीरियंस फोर्सेस इन अपोजिट डायरेक्शन। अब ये जो आपका रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, साइड ए बी एक्सपीरियंसेस अपवर्ड फोर्स, ए बी में अपवर्ड फोर्स लग रहा है और सी डी में डाउनवर्ड फोर्स, सी डी में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो ड्यू टू दिस अपोजिट फोर्सेस द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो आपका कॉइल है ये क्या होगा, रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक करंट दिया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पहले से आपका प्रेजेंट था, इसकी वजह से आपका ये कॉइल रोटेट होना स्टार्ट होगा। अब ये रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब आधे रोटेशन के बाद, आफ्टर रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा, जो आपका करंट फ्लो है, जो ए बी में करंट था वो डाउनवर्ड हो जाएगा। देखिए, जो ए बी में करंट है ये डाउनवर्ड आ जाएगा और जो सी डी में करंट है ये अपवर्ड हो जाएगा। देखो, आधे डायरेक्शन के बाद करंट का फ्लो अपोजिट हो गया है, ठीक है। तो अब ऑल्दो द करंट इज रिसीव्ड द फोर्सेस अगेन मेक द कॉइल रोटेट इन द सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आधे रोटेशन के बाद आपका जो करंट का फ्लो था वो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने मैग्नेटिक फील्ड दिया है और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिक मोटर पूरा कंप्लीटली वर्क करता है, ठीक है। लास्ट देखिए पॉइंट क्या है, दिस प्रोसेस रिपीट्स कंटिन्यूअसली एंड द कॉइल कीप्स रोटेटिंग एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज। अब ये प्रोसेस आपका बार बार रिपीट होगा, ठीक है, जब तक आपके कॉइल में करंट का फ्लो है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। देखो, आपने करंट दिया था, ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और आपका कॉइल रोटेट हो रहा है, रोटेट होना स्टार्ट हुआ और आधे रोटेशन के बाद उसका रोटेशन बदल गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो ये आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। यही आपका प्रिंसिपल, यही आपका डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, एक हम लोगों को पढ़ना है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ठीक है। ये छोटा सा डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। सो देखिए, द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट का मतलब देखिए यहाँ पे है इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर और कॉइल ड्यू टू अ चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस की वजह से किसी कंडक्टर में जो आपका करंट इंड्यूस्ड होता है, जो करंट आता है वो होता है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। सो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, जब मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज कर रहे हैं उसकी वजह से आपके कंडक्टर में जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इसके पहले हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड पढ़ा था, वैसे ही सेम हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। ये क्या बताता है, देखिए, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अभी हमने इंड्यूस्ड करंट देख लिया,
तो ये जो हमारा राइट हैंड रूल है फ्लेमिंग का, इसका यूज हम करते हैं इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए। ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये राइट हैंड है। आपको यहाँ पे भी क्या करना है, 90 डिग्री पे रखना है। ये देखो, ये हमारा थंब और इंडेक्स फिंगर 90 डिग्री पे है, ये इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर 90 डिग्री पे है। तो आपको हैंड को ऐसे स्ट्रेच करना है कि ये सारे 90 डिग्री पे हो। तो जो आपका थंब होगा ये मोशन का डायरेक्शन बताता है, जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये फील्ड बताती है। कौन सा फील्ड, ये बताती है मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन बताती है। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर है, डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन बता रहा है, थंब बता रहा है। और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है ये बताती है इंड्यूस्ड करंट आई की डायरेक्शन। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में आपका करंट इंड्यूस्ड हुआ है, तो वो इंड्यूस्ड करंट कौन बताएगा, आपका मिडिल फिंगर बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हो गया। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनेमो। जैसे हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही हमें एक इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ना है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या हो रहा था, आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे, ठीक है, और आपका मैग्नेटिक जो आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे थे और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे वर्क कर रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी किस में कन्वर्ट हो रही थी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। बट जो हमारा जनरेटर डायनेमो होता है ये क्या करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जस्ट अपोजिट है हमारे मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर का जस्ट अपोजिट वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर डायनेमो करता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये मोस्ट आईएमपी लाइन है, इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सारी चीजें हैं, ए बी सी डी आपका वही क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, कॉइल है, एन एस यहाँ पे क्या है, मैग्नेट्स है। उसके बाद B1 B2 आपकी क्या है, कार्बन ब्रशेस हैं। S1 S2 क्या है, आपकी स्प्लिट रिंग है। यहाँ पे आपने एक की बैटरी और रेहोस्टेंट लगा दिया है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा देखिए, अ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड बिटवीन द नॉर्थ पोल साउथ पोल। ABCD को आपने दोनों पोल के बीच में रख दिया। सेकेंड, द इंच ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू स्प्लिट रिंग्स R1 R2 और R2। ठीक है, ये S1 S2 को R1 R2 कर लीजिए। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स R1 R2 में कनेक्टेड है। उसके बाद कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2, यहाँ पे हमने दो कार्बन ब्रशेस B1 और B2 लगाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा देखिए, वन सेकेंड। ठीक है, देखिए ये हमारे R1 और R2 है और ये B1 B2 हमारी कार्बन ब्रशेस हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो होगा क्या, फोर्थ पॉइंट है, द कॉइल ABCD इज रोटेट मैकेनिकली। अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पहले दे नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमारा मैग्नेट है, ये क्या होगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द कॉइल ABCD इज रोटेटेड मैकेनिकली यूजिंग अ टरबाइन हैंडल और अदर मैकेनिकल सोर्स। किसी मैकेनिकल सोर्स का यूज करके ये जो हमारा कॉइल है ये रोटेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एज द कॉइल रोटेट्स इन द मैग्नेटिक फील्ड इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जो आपका कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI क्या होता है, जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मतलब आपके किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपका कोई कंडक्टर रोटेट हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट इंड्यूस्ड होता है, ठीक है, उसे हम EMI कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट हो रहा है, मींस इसमें अब जो करंट इंड्यूस्ड हुई है, अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा। ये करंट कौन सा करंट है, इंड्यूस्ड करंट है, EMI है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड बाय द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जैसे हम मोटर में क्या कर रहे थे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम फ्लेमिंग राइट हैंड का रूल का यूज करते हैं। किसका डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को पता करने के लिए। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू द पाथ
अब करंट आपका पूरे सर्किट में पास होगा, ठीक है, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा करंट का। आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, यहाँ पे भी 180 डिग्री के बाद डायरेक्शन क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट कॉइल, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज द कॉइल रिवर्स, ठीक है। यहाँ पे भी 180 डिग्री रोटेशन के बाद जो आपके करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। सो द स्लिप रिंग्स ट्रांसफर द इंड्यूस्ड करंट कंटिन्यूअसली टू, ठीक है। तो ये हमारा पूरा वर्किंग हो गया किसका, इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर डायनेमो का। सिंपल दोनों का देखो स्ट्रक्चर, ये पूरा जो आपका एपरेटस का सेटअप है ये तो पूरा दोनों का सेम ही है, ठीक है। बस आपको कुछ चीजें हैं जो डिफरेंस यहाँ पे याद रखनी है। आपने मोटर में क्या किया था, आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे थे, तब आपका कम्यूटेटर क्या हो रहा था, जो आपका कॉइल था ABCD वो रोटेट हो रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हो, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी दोगे तब आपका करंट इंड्यूस्ड होगा, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया आज, ये हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर जो डायनेमो है ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आज हम आपका चैप्टर 12 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। जैसे जहाँ पे भी मैं मेन पॉइंट्स बोलती हूँ, मेन टॉपिक है, ये 9 इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग अलग से लिखते जाओ, वो आपके क्या बनेंगे, ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।